फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज का 5वां पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले पार्ट देखे नहीं हैं तो जाकर अभी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज आपके टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BPSC टीचर के लिए। चलिए आज शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य से। पहला क्वेश्चन है, कौन मुग़ल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 कह रहा है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खान ने। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था। क्वेश्चन 4 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आपको पता होगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मास्टरपीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कह रहा है, पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 कह रहा है, भारत में बाबर की युद्धों को कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो आपका पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो राणा संग्राम सिंह पराजित हुए थे खानवा में। क्वेश्चन 11, बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की भाषा में की गई थी। क्वेश्चन 12 कह रहा है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन 14 कह रहा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया था। अगला सवाल कह रहा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है, 16 जून 1529 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में लड़ा गया था, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया था? तो इस्लाम शाह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रागना को किसने विकसित किया? तो शेरशाह सूरी ने करा था। 20 क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसने लिखा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है, भारत के एकीकरण के बाद वो प्रथम मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वो लिखा था? तो शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जग जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया कहाँ पर दफन है? तो नालंदा में दफन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 कह रहा है, निम्नलिखित में किसे राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल वंश, ऑप्शन डी। 25 क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अकबरनामा के कितने खंड हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। रजनामा किस हिंदी ग्रंथ में फारसी अनुवाद है? तो महाभारत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28 कह रहा है, मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पद्मावत किसने लिखा?
तो मालिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। आईना ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन 31 कह रहा है अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 कह रहा है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 32 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दशवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। अगले क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। आपका राइट आंसर आपका अकबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1582 में अकबर ने दिन इलाही लागू किया था जो व्यवहार संहिता का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में मदद मांस इंगित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने खत्म कर दिया था तीर्थ यात्रा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 1582 ईस्वी में दिन इलाही लागू किया गया था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर द्वारा। क्वेश्चन 42 कह रहा है सुलह-खुल्क नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर द्वारा अपनाई गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान आपका राइट आंसर होगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य को मिलाया था। तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संतव्य युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 तक का काम किया था? ऑप्शन सी विलियम फिंच ने कहा था। अकबर के राज्य में समय बिहार के कितने सरकारों में बांटा हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन 47 कह रहा है किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा बिरसाल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के टाइम था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्वापर सिंह आस्था प्रथा किसने शुरू कराई थी? तो जहांगीर ने शुरू करा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो जहांगीर के टाइम आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो सर थॉमस रो ने करा था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को सम्मानित किया था खान नाम से। क्वेश्चन 55 कह रहा है प्राचीनकारी निम्न में किसे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घाटी लटकाई थी जिसे जहांगीर आदिल कहा जाता था? तो जहांगीर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर थॉमस ने भारत में किसके काल में आया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के टाइम आया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया? तो शाहजहां ने प्रयोग किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। महान मुगल सम्राटों में जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राटों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? अकबर, जहांगीर या औरंगजेब ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। क्वेश्चन 63 कह रहा है औरंगजेब का काल में जिन संतनामियों का बगावत कर नरनौल शहर का दखल कर लिया था तो काबिर के अनुयायी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी। खुलसाता उफ तौराक किसने लिखी? तो सुजान
राय खन्नी ने लिखा था। आलमगीरनामा किसने लिखा? तो ऑप्शन ए मिर्जा मोहम्मद काजिन ने लिखा था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन बी औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम इसका अर्थ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला जो पॉइंट रहेगा मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालिक मोहम्मद जायसी राइट आंसर होगा। आईना अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी के विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलाबदन बेगम, बाबर या अकबर या नूरजहां? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अली कुली सलीम और अबू तलीब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो शाहजहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो जयदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवन लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य श्रोताओं को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इतिवृत्त कहा जाता था। अगला जो हेडलाइन रहेगा मुगल कालीन एवं चित्रकला से। अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका गलत आंसर होगा। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किसी व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी प्लेग बीमारी के लिए किया गया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में कौन सा मीनार है? तो चार मीनार आपका राइट आंसर होगा। हवा महल डैश में एक महल है, तो जयपुर में आपको हवा महल देखने को मिलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो इलाहाबाद में आपको जंतर मंतर देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इंदौर में आपका नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो खगोलीय वेधशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक तमिलनाडु में नहीं है? तो बेकल किला आपका तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलता है। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में किला मुबारक है। अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर है? तो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है गोल गुंबद। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो गोल गुंबद आपका राइट आंसर होगा। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ गुजरात। तो केदारनाथ आपको सबको पता है कि उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन है मुस्मन बुर्ज भारत के किस किले में है? तो आगरा के लाल किला में देखने को मिलता है। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलता है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा अपने विजय के प्रतीक रूप में बनवाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर होगा। गुजरात पर अपनी जीत के जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे उच्च प्रवेश द्वारा गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है?
तो बुलंद दरवाज़ा आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो ताजमहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर एवं कश्मीर में शालीमार गार्डनिंग कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं, तो मुगल द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, आगरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग शुरू कब किया गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण चालू किया गया था। देश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 में इसे पूरा कर लिया गया। तो ताजमहल 1632 से लेकर 1648 तक पूरा काम खत्म कर दिया गया था। निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद आपका राइट आंसर होगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित है? तो गुंगुन के खेतरी महल से प्रेरित है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाडियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1656 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? तो पंचमहल दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो अकबर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस स्मारक का है? आगरा का किला मोती मस्जिद देखने को मिलता है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एवं बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी। तो 1799 ईस्वी में ये सारे बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी और विजय का शहर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था। मोती मस्जिद या पाल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना किसने की थी? तो लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चार मीनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कुतुब शाही मकबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मरून जंजीला किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है? इसका जो राइट आंसर जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका राइट आंसर होगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने किया था, सबको पता होगा आपको। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। तो औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आपको सही मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 208 पे। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में है। अगला जो आपका हेडलाइन रहेगा 6 से क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो फतेहपुर बुर्ज आपका राइट आंसर होगा, फतेह बुर्ज। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंडा बहादुर शहीद हुए थे। तो 1716 में शहीद हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह देश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 1699 में खालसा की स्थापना करा था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी श्री गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिखों का पंच तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री ऑप्शन सी। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो सिख आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेज बहादुर जी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सिख गुरु के पहले गुरु कौन थे? तो इसका गुरु नानक देव, आपको सबको पता होगा, श्री ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंदी में हुआ था। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश ईस्वी में की थी? तो 15वीं शताब्दी में किया था सिख धर्म की स्थापना। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में लड़ा गया था। गोल्डन टेम्पल किस झील के किनारे पे है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे बसा हुआ है गोल्डन टेम्पल। अगला जो आपका रहेगा मिक्स क्वेश्चन रहेगा मुगल कालीन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम कर्ष पे था? तो जहांगीर के टाइम पे था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शेर शाह भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो रेतवाड़ी व्यवस्था सही राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो दक्षिणी द्वार है, आपका सी राइट आंसर है। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज एक माशरिक कहा जाता था? तो जौनपुर आपका राइट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में मोहतसाहिब कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया? तो मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान सुनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम या आपका मोहम्मद शाह या बहादुर शाह या जहांगीर शाह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोस मीनार कहाँ पर है? तो एक दूरी निर्धारक अक्ष का राइट आंसर हो जाएगा एक कोस मीनार का मतलब। अगला आपको जो देखेंगे मध्यकालीन से क्वेश्चन, चीन किलिच खान के शासन तहत एवं एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन बी ध्रुप आपका राइट आंसर होगा। शरिया कानून समुदाय से संबंधित है, तो मुस्लिम से शरिया कानून संबंध है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वंग दल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो काकतीय वंश से रिलेशन था इनका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो उज्जैन में देखने को मिलता है महाकालेश्वर मंदिर। निम्नलिखित शहरों में किसे प्राचीन समय में डेसिगनाडु कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चार मीनार निम्नलिखित में किस शहर में है? तो आपको पता है हैदराबाद में चार मीनार देखने को मिलता है। निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो नागपुर में नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जैसलमेर का किला कहाँ पर है? सबको पता है राजस्थान में देखने को मिलता है जैसलमेर का किला। गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, तो 13वीं ईस्वी में करा गया था। मध्य युगीन काल में सरकी राजाओं ने अटला मस्जिद को बनवाया था, तो जौनपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संगीतकारों में कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसो ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अंकपाल तोमर ने स्थापित किया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। भारत में मध्यकाल 10 शताब्दी में शुरू होता है और 10 शताब्दी में समाप्त होता है, तो 8वीं में स्टार्ट होता है और 18वीं में समाप्त होता है।
पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है हाई डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चश्मे शाही डैश भारत में पूर्व मुगल बागों में से एक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे मराठा राज्य के और संघ। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।